हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से हम आ गए हैं एक वीडियो लेकर। और ये वीडियो में आपको पता ही है कि जो हम चैप्टर सिलेक्ट किए थे उसी में से एक चैप्टर होगा। और ये चैप्टर कौन सा है? आपका मैथ का 10th क्लास का जो बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सुन के ही आपके माइंड में आना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो आपको ये बता दूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि ये नंबर का एक लिस्ट होता है, सीक्वेंस होता है नंबर का, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है? हर जगह का डिफरेंस क्या होगा? आपका सेम टू सेम मींस कांस्टेंट रहेगा। उसी डिफरेंस से वो क्या होगा? आपका सीक्वेंस बनेगा या तो नंबर का लिस्ट बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? एपी लिखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो देखते हैं एग्जांपल, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश डैश डैश। तो यह आप एक नंबर का सीक्वेंस है या नंबर का लिस्ट बोल सकते हो आप। इस लिस्ट में या सीक्वेंस में आप ये देखिएगा कि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? आपका 2 क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 2 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी 2 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 2 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 2 इंक्रीज हुआ। मीन्स हर पॉइंट पे, हर बैक टू बैक नंबर के जो बीच में डिस्टेंस है या तो जो आप बोल सकते हो डिफरेंस है, वो कितना है? आपका 2 है। इसलिए इस सीक्वेंस ऑफ नंबर को हम क्या कहेंगे? एपी है। क्या है ये? एपी है। तो इस चैप्टर का 5.1, 5.2 और 5.3 समझने से पहले हम क्या समझेंगे? इसका बेसिक समझेंगे। और बेसिक में हम आज ही इस बेसिक को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे, जिसमें आपका फॉर्मूला और छोटी छोटी बातें भी रहेगी। तो आइए पहले बात करते हैं कि एपी में क्या क्या होता है। तो पहला होता है एपी में आपका फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है एपी में? जैसे कि कोई भी नंबर ऑफ सीक्वेंस है तो जो उसका फर्स्ट नंबर रहेगा वो क्या कहलाएगा? आपका फर्स्ट टर्म। और उस फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे? या तो ए लिखोगे या तो क्या लिखोगे? A1 लिखोगे। ऐसे ही जैसे ये आपका A1 या A, फिर नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? आपका सेकेंड टर्म, फिर ये थर्ड टर्म, फिर ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म और ये क्या होगा? सेवन टर्म। ऐसे ही डैश डैश हम कहां तक पहुंच सकते हैं? nth टर्म तक पहुंच सकते हैं, जहां तक आप काउंट कर सकते हो, जहां तक आपका सीक्वेंस मिलेगा। ये हुआ आपका फर्स्ट टर्म। फिर क्या आता है? आपका डिफरेंस आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का निकालने का फॉर्मूला जो होता है, इसको पहले तो कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? तो सिंबल होता है इसका डी। और इसको निकालते कैसे? तो आपको सिंपल सा है कि जो भी आप एक टर्म्स लेते हो, क्या लेते हो? नेक्स्ट टर्म, ये मैं बता रहा हूं आपको सिंपल सा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। मीन्स अगले में से क्या करो? आप पिछले वाले टर्म्स को क्या करो? माइनस करो। जैसे कि अगर मैं ये टर्म लेता हूं, A2 लेता हूं, तो A2 में से क्या आप माइनस करोगे? A1 माइनस करोगे, तब भी क्या निकल सकता है? आपका कॉमन डिफरेंस निकल सकता है। या आप क्या कर सकते हो? A3 में से क्या माइनस कर सकते हो? A2 को माइनस कर सकते हो। इसी प्रकार से आप A4 में से क्या माइनस कर सकते हो? A3। मीन्स आगे वाले टर्म में से आपको क्या करना है? पीछे वाले टर्म्स को क्या करना है? माइनस करने से क्या मिलेगा? आपका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। फिर इसमें एक चीज आता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या आता है? नंबर ऑफ टर्म्स। इस नंबर ऑफ टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं? n से। किससे डिनोट करेंगे? n से। जैसे कि मैं बोलूं यहाँ पे फिफ्थ टर्म, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिफ्थ हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 5 हो जाएगा। इसमें जो 5.1 और 5.2 है, 5.1 में क्या आपका इजीली आपका कॉमन डिफरेंस निकालना है, बताना है कौन एपी है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो सिंपल सा है, वो एक दो क्वेश्चन में हो जाएगा। बट 5.2 के लिए आपका क्या फॉर्मूला होगा और 5.3 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वो हमको समझने की जरूरत है। तो 5.1 को छोड़ के 5.2 के ऊपर चलते हैं फॉर्मूले में, बेसिक में। तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं? n से। तो आपका nth टर्म्स को हम किससे डिनोट करेंगे? an से। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को क्या कहेंगे हम? लास्ट टर्म। क्या कहेंगे? लास्ट टर्म। जैसे कि इस एपी में अगर ये डैश डैश में मिटा दो तो हमारा कहां पे जाके एपी खत्म हो जाएगी? 14 पे खत्म हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि an की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। और l की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? आपकी 14। मींस लास्ट टर्म को किससे डिनोट करेंगे? l से भी करेंगे। तो बात आता है कि यहाँ पे an का फॉर्मूला क्या होता है? तो nth टर्म्स का फॉर्मूला मींस n इक्वल टू होता है आपका a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। इस एन फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, जिससे आपको इजीली क्या करना है, सोल्व करने में क्या होगा, इजी होगा। और इसके लिए आपको फॉर्मूले थोड़ा सा लर्न करना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या बना सकते हो। पहले बना सकते हैं ए का। अगर आपका एन हो और डी हो और ए फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे, तो ए इक्वल टू होगा ए एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये प्लस में था, इधर आपको सिंपल से क्या करना है, ट्रांसफर कर देना। फिर दूसरा क्या निकालना, आपको डी निकालना। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए अपॉन में एन माइनस वन। ये प्लस था, इधर है माइनस, और ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। मीन्स इसी फॉर्मूले को आप इधर उधर ट्रांसफर करके क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा फॉर्मूले बना सकते हो। यहां से आप एन का भी बना सकते हो। एन का कैसे बनेगा, ए एन माइनस ए अपॉन में डी और प्लस वन। ये आपका इतने फॉर्मूले से आपको क्या 5.2 क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं और एक्स्ट्रा बेसिक चीजों का। तो आपको बता दूं कि मान लीजिए किसी एक एपी का दो चीजों का बात किया हो। जैसे मान लीजिए एक एपी का आपका कोई थर्ड टर्म दिया हो, किसी में फोर्थ टर्म दिया है, और वहां पे डी निकालना हो, तो आप क्या यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला, डी इक्वल टू ए एम माइनस ए एन अपॉन में एम माइनस एम। जैसे कि एक एग्जांपल लेके बाद में देखेंगे, बट आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज आपको बता दूं कि इसमें आपको, जैसे कि मान लीजिए कोई टेंथ टर्म जैसे कि A10, तो A10 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, तो A10 को सिंपल से हम क्या लिखेंगे, A प्लस 90। ये A प्लस 90 कैसे आ रहा है, तो ये AN के फॉर्मूले से आ रहा है। एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लेन करता हूं आपको। AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये n के जगह पे क्या लिखा हुआ है, n के जगह पे क्या है, तो 10 है, तो ये हो गया A10। ये A आपको नहीं पता, रहने देते ऐसे। n के जगह पे क्या आपका 10 है, तो 10 माइनस वन, और ये डी भी ऐसे रहने दीजिए। A10 A प्लस 10 माइनस वन कितना 9, और ये क्या हो गया आपका 90। मीन्स A10 को क्या लिख सकते हो आप, A प्लस 90। तो आप सोचिए A100 को क्या लिखोगे, तो A100 को क्या लिखेंगे, A, और 100 में से 1 क्या कर देना, आपको माइनस करना है, और 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 99, और पीछे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऐसे ही मैं बोलूं आपको A200 को क्या लिखोगे, A प्लस 199 डी, क्योंकि 200 में से क्या, फॉर्मूले में से क्या होता है, n माइनस वन। मीन्स 200 में से 1 माइनस करोगे तो क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा 199। तो ये हो गया आपका 200 माइनस 1 199। तो आपको ये शॉर्टकट चीजें पता होनी चाहिए। और मेन फॉर्मूला आपको ये भी, d इक्वल टू ए एम माइनस ए एन अपॉन में ए माइनस एन। फिर इसमें क्या आता है, आपका सम निकालने का आता है। क्या निकालने का आता है, सम मीन्स इसी एपी का आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए दो ही फॉर्मूले आपके बुक में, तो दो कौन से फॉर्मूले, फॉर्मूला है आपका सम ऑफ nth टर्म। मीन्स कोई भी एपी है उसका nth टर्म का हम सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है उसको हम डिनोट करते हैं एसएन। एसएन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक तो फर्स्ट फॉर्मूला, एक तो इसका यूज करेंगे, दूसरा क्या यूज करेंगे हम, एसएन इक्वल टू n बाई टू, और ये 2a को अगर हम स्प्लिट करते हैं किसमें, a प्लस a और प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो एसएन इक्वल टू n बाई टू, ये रहा आपका a, और आपको पता होना चाहिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये क्या था आपका an था, और इसी an को हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। क्या कहते हैं हम, लास्ट टर्म कहते हैं। इसी an को क्या कहते हैं हम, लास्ट टर्म, इसलिए उसका सिंबल क्या यूज करेंगे, n। तो इसलिए Sn बराबर क्या आ जाएगा, n बाई टू a प्लस n। इसमें से एक और फॉर्मूला अगर देखा जाए तो वो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। मीन्स n नेचुरल नंबर का मीन्स क्या है, और वो भी कैसा, n नेचुरल नंबर। n कैसे, जैसे कि 1 2 3 4 5 डैश डैश n तक ऐसे कोई नेचुरल नंबर हो जो कि 1 से स्टार्ट हो और उसका सम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है आपका Sn इक्वल टू n प्लस वन, और अपॉन में क्या आता है आपका 2। इस फॉर्मूले को यूज करके क्या आपका जो नेचुरल नंबर होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, इस सीक्वेंस में अगर एपी बनती है तो उसका सम निकाल सकते हैं। इतने फॉर्मूले से, अगर आपको इतना फॉर्मूला पता है तो आराम से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो।
तो हम जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार बेसिक फॉर्मूले जो भी कॉन्सेप्ट है एक बार आप याद कर लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 5.1, 5.2 और 5.3। और 5.1, 5.2, 5.3 में हम ज्यादा क्वेश्चन ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में आ सकते उसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।